प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। अक्सर बहुत सारे लोग मुझे जब कमेंट करते हैं, मेरे वीडियोस में मैसेज करते हैं, तो बहुत बार हमसे सवाल करते हैं कि ब्रदर, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम दूसरों को कैसे बताएं, सुसमाचार कैसे प्रचार करें। और आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में कैसे बता सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जिन वचनों के द्वारा आज हम इन बातों को सीखेंगे, परमेश्वर हम सबकी सहायता करेंगे ताकि हम और अधिक परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सके और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सके। अक्सर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो सुसमाचार का प्रचार करें, और हर किसी को ये लगता है कि सुसमाचार का प्रचार करना पास्टर बन के ही हो सकता है, प्रेरित बन के ही हो सकता है, भविष्यवक्ता बन के ही सुसमाचार का प्रचार किया जा सकता है, या और भी कोई जो सेवा का माध्यम, उसके माध्यम से ही सुसमाचार का प्रचार किया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग शायद मुझे इसलिए लिखते हैं कि ब्रदर, हम सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम पास्टर कैसे बने। कई बार ऐसे कमेंट मेरे पास आते हैं कि पास्टर बनने के लिए क्या करना होगा। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बाइबल से बताना चाहता हूं, जिनको सुनने के बाद मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आएगा कि सुसमाचार का असली प्रचार करना क्या है। क्या एक पास्टर बनने के बाद ही सुसमाचार प्रचार किया जा सकता है, या फिर हर कोई सुसमाचार का प्रचार कर सकता है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के बारे में बताना हर किसी का कर्तव्य, हर कोई बता सकता है, चाहे वो एक पास्टर हो, एक विश्वासी हो, एक अपोस्टल हो, एक भविष्यवक्ता हो, एक टीचर हो, शिक्षक हो, कोई भी हो। वो हर कोई दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बता सकता है। उसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, या डिग्री लेने के बाद ही आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं है। परंतु बाइबल के अनुसार जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सवाल करते हैं कि ब्रदर, हम चाहते हैं प्रचार करें, या हम चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, लेकिन हम चाहकर भी नहीं कर पाते। हम क्या बोलें उनको समझ में नहीं आता है। सुसमाचार प्रचार करने का तरीका हमें नहीं आता है, यीशु मसीह के बारे में बताने का तरीका हमें नहीं आता है। तो मेरे प्रियो, आपको सबसे पहले अपने जीवन को देखना है। आप खुद एक सुसमाचार है। मैं हमेशा इस बात पे गौर करता हूं कि जिस प्रकार ये बाइबल में जो वचन है यीशु मसीह के बारे में, जो गॉस्पल की किताबें हैं, सुसमाचार की किताब है, ये बाइबल में तो सुसमाचार है, जो है तो है, हमें पता है बाइबल में सुसमाचार है। लेकिन हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम खुद एक सुसमाचार की पत्री हैं। हमारा जीवन सुसमाचार को प्रेजेंट करता है। हमारा चाल चलन यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है। जब हम उद्धार पाते हैं, हमारे चाल चलन को हमारे आसपास के लोग देखते हैं, और हमारे स्वभाव को देखकर वो समझते हैं कि ये यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। तो जब भी आप ये सोचते हैं कि हम कैसे सुसमाचार का प्रचार करें, अपने जीवन को आपको प्रेजेंट करना है बाइबल के अनुसार। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम चाहते तो हैं दूसरों को बताना, हम अपने पड़ोस में बताना तो चाहते हैं, लेकिन हम डरते हैं, हमें शर्म आती है, हम कैसे बोलें, क्या बोलें। देखिए, यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद आपको ना डरने की ज़रूरत है, ना ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आप जिस किताब को पढ़ते हैं, जिसे बाइबल कहा जाता है, ये दुनिया का इकलौता किताब है जो जीवित वचन है, इसमें जो आज भी कार्य करता है। और वो परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसने पूरे संसार को बनाया, तो फिर आपको डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर से बातें निकाल दो कि आप डरते हो। आपको डरना किससे है? परमेश्वर के वचन में बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मत डरो, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो तुम्हारे आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। तो सबसे पहली बात तो डर निकालना है। यीशु मसीह के बारे में बताने से पहले अपने अंदर से डर निकालो कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा। क्या सोचेगा कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। आज बहुत सारे मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग जब कलीसियाओं में आते हैं, संडे के दिन आराधना में आते हैं, तो इस बाइबल को, ऐसे बाइबल जो होता है, वो लोग क्या करते हैं, एक पॉलीथीन में या पन्नी में डालकर लपेट के लाते हैं। अब क्यों वो लपेट के लाते हैं, उसका कई रीज़न हो सकता है, लेकिन अधिकतर समय में ये देखा जाता है कि लोग छुपा कर लाते हैं इसको, कि कोई देखेगा रास्ते में तो पूछेगा, ये क्या बाइबल, तू चर्च जाते हो? तो वो सवाल से बचना चाहता है, उस व्यक्ति के सामने कोई जवाब नहीं, इसलिए वो छुपा के लाता बाइबल, कि कोई देख के ये ना बोले कि चर्च जा रहा है।
लेकिन कुछ लोग पन्नी में डाल के लाते हैं कि चलो हाथ में ले जाएंगे तो एक थैले में रहेगा या बैग में रहेगा या जो भी एक कैरी बैग टाइप उसमें रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसको लपेट के लाते ताकि किसी को पता ना चले। यही डर आपको सुसमाचार प्रचार करने से रोकता। आप किससे डर रहे हैं? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार को, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, 10 अध्याय के 32 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यहां पर यीशु मसीह को स्वीकार करने के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने भी उसे मानूंगा। अगर आप इस तरह का जीवन जी रहे हैं कि आप सुसमाचार प्रचार तो करना चाहते हैं लेकिन लोगों के सामने आप छुप के रहते हैं, एक विश्वासी का जीवन खुला हुआ जीवन है, दुनिया को दिखना चाहिए कि ये विश्वासी है, लेकिन लोग आज के समय में विश्वासी अपने आप को कवर करके रखते हैं। जब अगर आप अपने आप को कवर करके रख रहे हैं तो ही तब कैसे आप सुसमाचार को प्रेजेंट कर पाएंगे? अपने जीवन को पहले ओपन करिए, प्रभु के वचनों को प्रचार करने के लिए खुद के जीवन को सही करिए वचन के अनुसार। लोग आपको देखेंगे, आप ऐसा जीवन जिए बाइबल के अनुसार जो कि बाइबल के अनुसार करेक्ट हो, तब आप लोगों को जब सुसमाचार देंगे अपने जीवन से कि देखो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये किया है और मैं यही चीज आपको बताने आया हूं कि यीशु मसीह उद्धार करता है। अपने डर को हटाइए, डरना नहीं है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने हम सबको बनाया है, फिर किस बात का डर है? हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करने के लिए हर किसी के पास मौका है, हर कोई यीशु मसीह का प्रचार कर सकता है। पास्टर बन के ही प्रचार होगा ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। पास्टर जो कोई बनता है, पास्टर परमेश्वर किसी को बना रहा है, उसको जिम्मेदारियों को परमेश्वर बढ़ा देता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि जो कोई सेवा में पास्टर बन के या और भी उपदेशक बन के, बाइबल में लिखा जो कोई उपदेशक बन के, प्रचारक बन के सेवा करता है, उसका न्याय करने के समय ज़्यादा कठिनाई के साथ उसका न्याय किया, उस कठोरता के साथ न्याय किया जाएगा। बाइबल का न्याय उसके ऊपर ज़्यादा होगा। तो हर कोई प्रचारक बने ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर कोई यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बता सकता है। अपने आप को तैयार कीजिए, प्रार्थना करिए, खुल के आइए यीशु मसीह के लिए और अपने जीवन को समर्पण कीजिए। मनुष्य के सामने मान लेने वाला व्यक्ति स्वर्ग में भी यीशु मसीह उसको अपने पिता के सामने माने, कहेगा हाँ ये है वो व्यक्ति जिसने मेरा इनकार नहीं किया। लोग जब मुझसे इससे पूछते थे तू किसको मानता है, इसने कहा कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। मेरे प्रियो, ये सारे वचन हमें ढांढस देते हैं, हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम मजबूती के संग यीशु मसीह के नाम को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो आज जो लोग ये सोचते हैं कि हम प्रचार कैसे करें, तो आपको प्रचार करने के लिए पुलपिट या स्टेज की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने आसपास के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताइए। कोई पूछता है उसको खुलकर बताइए कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है। अपने जीवन की गवाहियों को दूसरों को दीजिए। इस प्रकार से आप सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं और ये बातें जानना ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज प्रचारक तो बनना चाहते हैं लेकिन अपने जीवन को पवित्रताई में नहीं चला रहे। आपका जीवन ही एक सुसमाचार की किताब के समान है। आपका स्वभाव, आपका बोलचाल जब आपके आसपास के लोग देखते हैं तो वो गौर करते हैं और उससे फ़र्क पड़ता है। लोगों को जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो आपके जीवन की गवाही बहुत मायने रखती है कि क्या आपके जीवन में है। एक उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूँ कि एक शराबी व्यक्ति जब चर्च जाता है, यीशु मसीह उसको उस नशे से मुक्त करता है, वो यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने गांव में घर में आकर लोगों को कहता है देखो यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, तो लोग विश्वास करते हैं क्योंकि उसने उस व्यक्ति को बदलते देखा, अपनी आंखों से उसके शारीरिक बदलाव को देखा है। उसी प्रकार से आपके अंदर भी परमेश्वर ने कोई ना कोई शारीरिक बदलाव दिया है, उसको आप परमेश्वर के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी गवाही के रूप में लोगों को बता सकते हैं। बाइबल का प्रचार करना आपको आना चाहिए, सुसमाचार के लिए ज़रूरी नहीं है। प्रचार आप करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपके जीवन में यीशु ने जो काम किया उसको बताइए सबसे पहले, दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनिए। जब आप ये माइंड में रखते हैं ना कि मैं जब तक प्रचार करना नहीं सीखूंगा, जब तक बाइबल के वचन मुझे रट्टा नहीं मार दूंगा, 10 वचन में मुंह से बिना देखे ना बोल लूँ, तब तक मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करूंगा, ये सोच अगर आपके अंदर है तो फिर आप कभी भी उस सोच से उभर नहीं पाएंगे। पहले आप 10 वचन याद करने के सोचेंगे, फिर 20 सोचेंगे, आप चलते रहेंगे उसमें।
लेकिन अगर आप अपने जीवन को देखेंगे कि हाँ, मेरे जीवन में परमेश्वर ने चंगाई दिया है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने उद्धार दिया है, मैं किस परिस्थिति में था, परमेश्वर ने मुझे कैसा बनाया है, कैसे मेरे परिवार में शांति आई, इन सब बातों को अगर आप दूसरों को बताएंगे तो वो भी एक सुसमाचार का प्रचार करने का तरीका है। हालेलुया। तो आज अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर के हाथों में प्रार्थना करिएगा, प्रभु आपकी मदद करेंगे। एक छुपे हुए विश्वासी मत बनिए, परंतु एक उजागर विश्वासी बनिए। दूसरों के सामने खुद को प्रकट कीजिए, दूसरे के सामने यीशु मसीह के उद्धार का कारण बनिए। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं जिन लोगों का ये सवाल रहता था कि हम सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें, आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो ज़रूर अपने जीवन में इस बात को लागू करिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।